कि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जी जी तो उसमें हमें कोई भी ऐसा रूम नहीं छोड़ना है कि उसमें कुछ कमी हो। जी जी तो हमें अपना 200% देना है। हो गई, ऑनलाइन हो गया, और मतलब मैंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो, तो हमारा बिलीफ जो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं जी 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 उस पे हमें विश्वास होना चाहिए कि हम सक्सेसफुल होंगे उसमें। भी आप मायूस होते हैं जी। तो उस समय आपको किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ GSC रेटा खाल 21 ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल में, और मेरे साथ है आज एक नई मैम जो कि इस विद्यालय में जिन्होंने अभी सहायक अध्यापक कला के पद पे उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। सबसे पहले हम मैडम को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि उन्होंने इस पद को पाने के लिए किस प्रकार से तैयारी करी, फैमिली का किस प्रकार से सपोर्ट रहा और किस प्रकार के उन्होंने नोट्स बनाए। आने जो हमारे भावी जो आने वाले जो बच्चे हैं जो सहायक अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उनको भी वो मार्गदर्शन करेंगे। तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे से ये सब पूछने के लिए। जी जी मैम, सबसे पहले मैम आप यहाँ पे सहायक अध्यापक के पद पे यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया, आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जी, मुझे भी यहाँ आके अच्छा लगा। अच्छा, स्कूल एंड स्टाफ मुझे अच्छा लगा और मुझे भी खुशी है यहाँ पे ज्वाइन करने की। जी 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 मैम, सबसे पहले हमारे कई व्यूवर्स ऐसे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, मीन्स आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मेरा नाम आकांक्षा कुकरेती है, मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। जी जी, और वहीं मेरी एजुकेशन वहीं से हुई है, स्कूलिंग एंड कॉलेज सब वहीं से हुआ है। जी जी जी, तो वहीं से बिलोंग करते हैं मैम। जी जी मैम, और उसके बाद मैम कि आप यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं LT के लिए, आपने सहायक अध्यापक पद के लिए आपने किस प्रकार से तैयारी करी, जरा उसमें जरा प्रकाश डालिए। सर सबसे पहले तो सर ये है कि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जी जी तो उसमें हमें कोई भी ऐसा रूम नहीं छोड़ना है कि उसमें कुछ कमी हो। जी जी, तो हमें अपना 200% देना है। जी जी, और जो हमारी स्टडीज हैं वो बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए और सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल भी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रिपरेशन हमें बिल्कुल अच्छे से करनी होती है। जी जी मैम, आपने किस प्रकार से तैयारी करी, जरा उस पर भी आप बताएंगे। सर मैंने बहुत सारे सोर्सेज से करी, बुक्स हो गई, ऑनलाइन हो गया, और मतलब मैंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो मुझे लगता था कि अपने सब्जेक्ट के लिए मुझे पढ़ना है। मैंने हर वो सोर्स जो हो सकता था, मैंने हर वो सोर्स जो एक्सेस किया है उसके लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए। जी जी, और मैम आपने कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे थे? आपको जब सफलता नहीं मिल पा रही थी तो किस प्रकार से आप अपने आप को मोटिव कर रहे थे कि आगे आने वाली प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार से आप तैयार कर रहे थे? सर मुझे लगता है कि अगर हम कुछ ड्रीम करते हैं ना और हमें उसमें बिलीव होता है, जी जी, तो हमारा बिलीफ जो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं जी जी जी, उस पे हमें विश्वास होना चाहिए कि हम सक्सेसफुल होंगे उसमें। जी जी जी, तो जब ये बिलीफ जब आता है ना तो सर मुझे लगता है तब हमारी चीजें होती हैं, बजाय कि उसके कि हम नेगेटिविटी में चले जाएं कि नहीं होगा नहीं होगा। जी जी, तो अगर हम रेगुलरली करेंगे और विश्वास रखेंगे तो जरूर होता है। जी जी, सही बात। और सर हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मैम ने यहाँ पे बोली कि आपको अपने टैलेंट पे बिलीव होना चाहिए। दूसरा कि आपको बिल्कुल कहीं पे कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए और वास्तव में जो मेहनत करता है उसी के किस्मत भी उसी के साथ देती है। जी तो सर। मैम आपने क्या कोई कोचिंग ली या किस प्रकार से आपने सेल्फ स्टडी से करा? नहीं सर, कोचिंग तो नहीं कि लोग सजेस्ट करते थे कि ले लो, बट मुझे सेल्फ स्टडीज पे ज्यादा जो है विश्वास है। जी तो खुद से जब मैं करती हूँ तो मुझे लगता है मैं बेटर समझती हूँ। जी जी, ऐसा नहीं है कि मैंने मॉक टेस्ट वगैरह लिए थे, जी जी, बट एज सच मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, खुद ही किया था, खुद ही पढ़ाई करी थी। जी जी जी, मैम जैसे कि जब आपको कभी आप डिमोटिव होते हैं, बिल्कुल सर, कभी आप मायूस होते हैं, जी। तो उस समय आपको किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना चाहिए, जरा उसके बारे में। सर डीमोटिवेशन तो सबके साथ ही ये प्रॉब्लम रहती है कि होता है, जब वो प्रिपेयरिंग स्टेज में होता है फिर तो होता ही है। बट आपको ये मैंने वही बोला कि फेथ और बिलीफ होना और हार्ड वर्क, जी जी, अगर ये दोनों हमारे साथ हैं तो जरूर होती है चीजें। जी जी जी, बिल्कुल और होती है। मैम जैसे कि आप जैसे जब तैयारी करते हैं तो उस समय फैमिली का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल सर। क्योंकि उस समय बच्चा जो होता है जो तैयारी करता है उस समय वो कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा वीक होता है, उसको फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है समय के लिए। अगर फैमिली उसका सपोर्ट करे तो कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा सा मोटिवेट होता है। तो मैम आपकी फैमिली का किस प्रकार से आपको सपोर्ट मिला, जरा उसके।
सर फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है, बिकॉज मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं। जी 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 तो उनका शुरू से ये था कि जैसे रिलेटिव्स वगैरह बोलते शादी कर लो शादी कर लो, तो जी। फोर्स प्रेशर रहता है। पर मेरे पेरेंट्स की ओर से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था मेरी तरफ, इस चीज को लेके, मतलब शादी को लेके। तो उन्होंने हमेशा मुझे इसीलिए मोटिवेट किया कि आपको पहले स्ट्रांग बनना है, आपको एक स्टेबल जो है जॉब करना है, अच्छा काम करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन गेटिंग मैरिड और ये सब चीजें। जी जी तो आई थिंक उनका ही सबसे बड़ा साथ था जो मतलब मैं मतलब ये अचीव कर पाई। जी जी, बहुत अच्छी बात है। देखो, जो हमारे पेरेंट्स हैं, निश्चित रूप से उनको अपने बच्चे पे विश्वास रखना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है, और बच्चे को भी ये चाहिए कि जो उनके माता पिता उन पे विश्वास कर रहे हैं उस पे खरा उतरना चाहिए। और कुछ नहीं, कम से कम उस क्षेत्र में आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने माँ बापों को धोखा दे रहे यस हैं। सर, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, मतलब इतना सा भी अगर हमने कुछ छोड़ दिया, तो आई थिंक फिर वो चीज, जी, जी, क्योंकि जी, मैं हाँ। भी रुकी हूँ, काफी नंबरों से रुकी हूँ कई बार। जी 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 बट ये है कि वही है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जी 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 तो आई थिंक ये बात सच है और मैंने देख ली है। जी, बिल्कुल सबसे सही। पहले वही है सर। जी जी जी। और बिल्कुल मैम ने सही कहा है कि भाई किसी भी सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए भाई हार्ड वर्क की एक रास्ता होता है। आप जितना मेहनत करोगे उतना आप अपने जो सक्सेस है उसे अचीव करोगे। दूसरी बात मैम कि हाँ, जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे जो टीचर हैं या रिलेटिव्स हैं वो कभी कभी ये है कि हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। जी तो सर। क्या आपको किसी टीचर का या किसी रिलेटिव्स का इस प्रकार से कोई गाइडेंस मिला आपको? हाँ सर, रहा है। मेरे जो मम्मी के साइड से जो मतलब मेरी जो मौसी और मौसा जी हैं, जी जी वो भी मतलब टीचिंग फील्ड में ही है। जी तो जी उनकी तरफ से रहा है, मोटिवेशन रहा है कि भाई तुझे करना है और तू मेहनत कर ले, जब तक आपके पास टाइम है आप कर सकते हो, तो आपको जरूर करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है मैम। दूसरा मैम कि हमारे समाज में कई ऐसे होते हैं कि वो आपको डिमोटिवेट करते हैं। जी साथ में कई माँ बाप ऐसे हैं, कई मम्मियाँ या माता, खासकर माता जी ऐसे होते हैं, उनको अपनी बेटियों की चिंता होती है, खासकर लड़कियों की, जी। कि वो टाइमली उनके मैरिड हो जाए। तो आपकी मम्मी ने आपको किस प्रकार सपोर्ट करा? कभी ऐसा बोला कि आप मैरिड आप? हाँ सर, हुआ है। जी जी बट जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे मम्मी पापा दोनों टीचिंग फील्ड से हैं, मम्मी भी टीचर है, अभी भी पढ़ा रही हैं वो। जी जी तो बस उनका ये रहता था कि पढ़ाई और आपकी जो काम है, जॉब आपकी बहुत जरूरी होती है। जी 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 और प्लस उसमें अपना बेस्ट भी देना होता है। ऐसा नहीं है कि जॉब मिल गई तो फिर वो काम भी करना है, और आपको मैरिज तो मतलब होती रहेगी। मैरिज के लिए उतना उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कभी जी भी। जी उन्होंने बोला पढ़ाई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जी जी एजुकेशन। जी जी। तो निश्चित रूप से वास्तव में ऐसे मम्मी पापा को हम सलाम करते हैं, ऐसे माता पिता को, जिन्होंने कि क्या वैसे मैम कभी आपके और आपके भाई में कभी आपके मम्मी पापा ने कोई भेद समझा कि लड़का है सर तो उसको कभी अच्छी भी नहीं, कभी भी नहीं सर। हम दोनों जो है एक प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं देहरादून में। जी जी तो उसी स्कूल में वो पढ़ता था, उसी स्कूल में मैं पढ़ती थी। और मैंने कई बार कई का देखा था, हमारे मतलब रिलेशन में भी ऐसे थे कि लड़के तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं पर लड़कियों को वो उसमें डाल देते थे। जी 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 लेकिन हम दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हैं, हमारी एजुकेशन एक ही टाइप की हुई है, जी तो जी उसमें कोई कमी नहीं करी, पूरी फैसिलिटीज इक्वली। इक्वल थी सर। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी बहुत ऐसा नहीं हुआ कि उसको ज्यादा या मुझे लगता है कि मुझे ही ज्यादा अच्छा अच्छे अच्छा। से ट्रीट करा गया है। जी जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, वो पढ़े लिखे भी हैं, और हम अपील करते हैं अपने ऐसे पेरेंट्स से कि वास्तव में आपको लड़की और लड़कियों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। दोनों आपके लिए इक्वली होना चाहिए, और दोनों को अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए, तभी जाके जो हमारी लड़कियां हैं आज वो समाज में हर फील्ड में अच्छा काम कर रही है। जी दूसरा मैम, हमारे कई ऐसे दर्शक हैं कि जो ये जानना चाहते हैं कि उनको आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे, जरा उनके बारे में? सर, मैं यही बोलूंगी कि सबसे पहले तो आपको बिलीव होना जरूरी है अपने हार्ड वर्क पे। जी जी और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है इस चीज में। जैसे मेरे साथ ये था कि मुझे टाइम लग गया चीजें समझने में। जी 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 जैसे मैंने कला से मैंने पहली बार दिया था, मतलब मैं 12th के बाद में फाइन आर्ट्स करना चाहती थी, बट किसी रीजन से मैं नहीं कर पाई। जी 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 तो सबसे पहले तो क्लियर होना है कि ये चीज मुझे करनी है और इसमें मुझे सक्सेस होना है, जी जी वो फेथ होना है और हार्ड वर्क, बस ये सब सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके अलावा क्योंकि मैंने ये अपने पे देखा है, जी 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 तो मैं यही बताऊंगी, जी बस यही बिल्कुल। है, बिलीफ एंड हार्ड वर्क। जी ये जी करते रहो तो जरूर होगा, और एक टाइम फ्रेम भी लेके चलो कि इतने टाइम में मुझे कर लेना है। जी जी। मीन्स वही मैम कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा है उसको पहले से ही अपना टारगेट सेट करना बिल्कुल चाहिए, सर, बिल्कुल और सर, उसके पीछे आपको मेहनत करनी चाहिए। यही सक्सेस का ही क्या है, हमारा बिल्कुल। मंत्र है। जो हमारा इंटरेस्ट जिस जगह है और हम अच्छे से कर सकते हैं, उस चीज को पहले करना चाहिए। जी जी जी।
दूसरा मैम कि जब आप अब टीचिंग लाइन में आ गए यहाँ पे, जी तो जो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप किस प्रकार से काम करेंगी कि जिससे वो आगे बढ़ेंगे, जरा उसके बारे में। सर सबसे पहले तो सर देखो, जो आर्ट सब्जेक्ट लोग बेसिकली सोचते हैं कि बस पेंटिंग करना है, ब्रश उठाना है, और पर ऐसा नहीं होता। आर्ट आई थिंक एक ऐसी, जिसको बोलते हैं विधा है ना, जी, जी, विधा जी। बोल सकते हैं ना, स्किल, हाँ स्किल स्किल या है, सुविधा, हाँ बिल्कुल सही जो बोला। हमें खाली पेंटिंग करना ही नहीं सिखाती, मतलब हमें पूरी लाइफ को जीना सिखाती है। जी 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 मतलब हम जो भी काम करते हैं अपने घर पे, वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी ना, जी उसमें जी एक आर्ट होती है। जी जी तो जी खाली पेंट ब्रश और वही नहीं है, आर्ट एक बहुत बड़ा डायनामिक सब्जेक्ट है। जी जी तो बहुत मैं चाहती हूँ कि खाली पेंट ही ना करें, मतलब लाइफ की हर फील्ड में जो है आर्ट लाने की कोशिश करें जी 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 बच्चे। तो मेरी यही वो रहेगी, जी जी मेरा यही वो रहेगा, प्रयास रहेगा। जी जी बहुत अच्छी बात मैम। और हम आशा करते हैं कि आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे बिल्कुल सर। और आपका स्टाफ के साथ भी सपोर्ट बना रहेगा। सर स्टाफ यहाँ का, मुझे स्टाफ ऑलरेडी बहुत अच्छा है। जी 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 थैंक यू मैम। तो आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, तो ये थे हमारे साथ यहाँ पे नई नियुक्ति पाने वाली मैम उकृति मैम, जो कि यहाँ पे सहायक अध्यापक कला के पद पे उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। और दूसरा मैं अपने जो हमारे नए जो सहायक अध्यापक की तैयारी कर रहे होंगे, टीचिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए। देखो, जो टीचर बना है या जो इस फील्ड में आ रहा है या किसी भी फील्ड में सक्सेस हो रहा है, वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आ रखा है, इसी दुनिया से है और वो मेहनत करके आया है। आप अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए। अगर आपने इस समय खूब मेहनत कर दी है तो आगे जब आप टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे तो आपको उसका जो है कि सफलता जरूर मिलेगी। आप उसका आनंद उठा पाएंगे और बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। यही मेरी आपसे अपील है। दूसरा दोस्तों, जो कृपया मेरा जो चैनल है उसे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ यूं ही देखते रहिए। धन्यवाद।